जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोले जय कन्हैया लाल की। आज मैं सुनाऊंगी श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अष्टमी तिथि का प्रवेश इस बार 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार रात्रि में हो रहा है। इस कारण कई लोग 18 अगस्त को जन्म अष्टमी का व्रत रखेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म अष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण जी का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती है। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महाउत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्म अष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्म शास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बतलाया गया है। कथा द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुना गए। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास चलने का आग्रह किए और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबने आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में विभिन्न शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपको मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी के सारे पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुआ, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भायाबनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिए। जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथों की हथकड़ियां तरकता हुआ टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए।
पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्णा को लेकर यमुना में प्रवेश किए तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव कन्या को लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तथा कन्या रोने लगी। जगे हुए पहरेगनों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर में पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, रे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण ने बड़े होने पर बकासुर, पुतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।